हिंदू धर्म में भगवान शिव को भक्त वत्सल और आशुतोष कहा गया है। शिव वे हैं जो सच्चे भाव से की गई भक्ति मात्र से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में कई ऐसी घटनाएं वर्णित हैं जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए नियमों तक को तोड़ दिया। ऐसी ही एक कथा है महर्षि मार्कंडेय की, जो मृत्यु से लड़कर अमरता को प्राप्त करने वाले। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती संतानहीन थे। वे शिव भक्त थे और वर्षों से एक संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दो विकल्पों में से एक चुनने को कहा। एक सामान्य पुत्र जो दीर्घायु होगा, या एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी लेकिन केवल 16 वर्ष तक जीवित रहने। मृकंडू ऋषि ने दिव्य लेकिन अल्पायु पुत्र को चुनना स्वीकार किया। शीघ्र ही उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बचपन से ही अत्यंत मेधावी, विनम्र और भगवान शिव का परम भक्त था। वह वेदों, शास्त्रों का अध्ययन करता और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। जब मार्कंडेय की आयु 15 वर्ष होने लगी, तब मृकंडू और मरुद्वती का हृदय दुख से भर उठा। वे जानते थे कि अब उनके पुत्र की आयु समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने एक दिन मार्कंडेय को सारा सत्य बता दिया कि भगवान शिव ने उन्हें यह पुत्र अल्पायु के रूप में दिया है और उसकी जीवन सीमा केवल 16 वर्ष है। सत्य जानने पर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह जीवन के अंतिम क्षणों तक केवल भगवान शिव की आराधना करेगा। वह बोला, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं मृत्यु को भक्ति से हराऊंगा। मुझे केवल शिव का सहारा है। और वह एकांत शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की उपासना में लीन हो गए। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ का दिन आया, तभी मृत्यु के देवता यमराज अपने कालदूतों के साथ वहां आए। पर वह तो शिवलिंग से लिपटा हुआ शिव का नाम जपता रहा। यमराज ने अपने पाश रस्सी को फेंका, जो मार्कंडेय के गले में पड़ा, लेकिन साथ ही उसने शिवलिंग को भी स्पर्श कर लिया। जैसे ही यम का पाश शिवलिंग को छूता है, शिवलिंग 2 भागों में फटता है और भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनका शरीर अग्नि समान तेज से जल रहा था। उन्होंने यमराज को ललकारते हुए कहा, यह मेरा भक्त है। तूने इसका स्पर्श कर मेरी मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर उन्हें पराजित कर दिया। यमराज की पराजय से मृत्यु का चक्र रुक गया। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीव अमर होने लगे। यह देख देवता भयभीत हुए और भगवान शिव से याचना करने लगे कि वे यमराज को पुनः जीवन दें, ताकि संसार का संतुलन बना रहे। शिव मुस्कुराए और यमराज को जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त पर। भगवान शिव ने घोषणा की, जो भी मेरी भक्ति करेगा व मेरी शरण में आएगा, उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, वत्स, तू अमर रहेगा। काल तुझसे पराजित हो गया है। तू युगों तक शिव भक्ति का संदेश फैलाएगा। इस प्रकार मार्कंडेय मृत्यु से भी लड़कर शिव कृपा से चिरंजीवी बने। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मबल से कोई भी संकट टाला जा सकता है। मृत्यु भी उस व्यक्ति से हार मान लेती है जो पूरी निष्ठा से ईश्वर की आराधना करता है। शिव भक्ति केवल आरती और पूजा नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और साहस है। जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मृत्यु भी पराजित हो सकती है, यदि मन अडिग हो और लक्ष्य ईश्वर हो।